नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर्स से, जिसमें हम 20 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स रहेंगे ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि ये था हमारा कल का कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करना था। देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। किस बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए हैं? दोस्तों, ये जो पिटक लिखे गए हैं दोनों ये लिखे गए थे पहली बौद्ध संगति में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, बात करता हूं मैं सुत्त पिटक की, तो दोस्तों सुत्त पिटक और विनय पिटक और एक और तीसरा पिटक है हमारा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। दोस्तों, बौद्ध धर्म में 3 पिटक है ये, और तीनों पिटक ही आपके काफी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रंथ है जिसमें मैं बात करता हूं सुत्त पिटक की, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश गिवन है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दोस्तों इसमें उपदेश दिए हुए हैं। साथ ही मैं दोस्तों विनय पिटक की बात करता हूं। विनय पिटक में दोस्तों जो भिक्षु यानी कि जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों दोस्तों इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम इसमें गिवन है। यानी कि जो भी भिक्षा लेगा यानी कि बौद्ध संघ में शामिल हो जाएगा, उनके जीवन के जो प्रतिदिन के जो नियम होंगे वो आपके विनय पिटक में दिए हुए हैं। वहीं पर तीसरा पिटक आ जाता है अभिधम पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है मिलता है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे तीनों पिटक, जिसको पहली संगति में लिखे गए ये दोनों सुत्त पिटक और विनय पिटक, और जो दोस्तों ये अभिधम पिटक है ये बौद्ध धर्म की तीसरी संगति में लिखे गया है अभिधम पिटक। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों हम अब बौद्ध संगति की। तो दोस्तों 4 बौद्ध संगति हुई है दोस्तों, ध्यान देंगे। पहली बौद्ध संगति दोस्तों आपकी अजात शत्रु इसके शासन काल में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों महाकश्यप। दोस्तों पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ये हुई थी दोस्तों आपकी राजगृह में, और जिसमें अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप। दूसरी दोस्तों जो बौद्ध संगति आपकी हुई थी ये हुई थी आपकी कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक। और दोस्तों ये हुई थी आपकी वैशाली में, जिसमें दोस्तों आपके अध्यक्ष थे सभागामी। दोस्तों ध्यान रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध संगति से भी आपका बन जाता है। काला अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों, वैशाली के में हुई थी, और अध्यक्ष थे आपके सभागामी। तीसरी दोस्तों जो बौद्ध संगति आपकी हुई थी ये हुई थी अशोक के कार्यकाल में, अशोक के शासनकाल में। कहां पर हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी ये, पाटलिपुत्र। दोस्तों इसमें जो अध्यक्ष थे ये थे आपके मोगलीपुत्तिस। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, और कहां हुई थी दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुषाण वंश का शासक कनिष्क। और दोस्तों ये हुई थी कुंडन वन में, कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता करी थी। दोस्तों ध्यान देना, ये 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु यानी कि जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, इसके शासनकाल में हुई थी। स्थान था दोस्तों राजगृह, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। वही दोस्तों दूसरी जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था ये शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, और स्थान था दोस्तों वैशाली, और अध्यक्ष थे आपके सभागामी। तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये मौर्य शासक था अशोक, इसके काल में हुई थी, और स्थान था आपका पाटलिपुत्र। वहीं अध्यक्षता करी थी इसकी
मोगलीपुत्र तिस्से ने। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और दोस्तों स्थान था आपका कुंदन वन और अध्यक्षता करी थी वासुमित्र ने। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया था, क्योंकि दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको हमने डिटेल भी दी है, जिसमें इसके तीनों पिटक पे हमने चर्चा करी है। दोनों पिटक जो लिखे गए थे पहली बौद्ध संगति में लिखे गए थे, वहीं दोस्तों जो तीसरी संगति में हमारा तीसरा अभिधम पिटक जो है वो लिखा गया था। चलते हैं दोस्तों आज के अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन पर। दोस्तों आज का करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ट्राइज 2026 का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों पहला ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल इंडिया ट्राइज 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपके न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एक नई ज्वारीय मछली की प्रजाति बूटिस बर्गबीम कहां खोजी गई है। Where has a new tiddlefish species बूटिस बर्गबीम been discovered recently। दोस्तों ये जो मछली की नई प्रजाति खोजी गई है ये खोजी गई है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में बिम्स्टेक युवा पेशेवर बीडीएम कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है। दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए ये रहने वाला है, वेयर वाज द बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हेल्ड रिसेंटली। दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास सी ड्रैगन आयोजित किया जा रहा है। रिसेंटली द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज सी ड्रैगन इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री। दोस्तों ये सी ड्रैगन जो अभ्यास किया जा रहा है ये किया जा रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोधाम योजना शुरू की है। दोस्तों जो आपकी गोधाम योजना जो शुरू की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द गोधाम स्कीम। ये जो योजना शुरू की है ये की है आपके छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सरफराज अहमद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित है। सरफराज अहमद हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिलोंग टू विच कंट्री। दोस्तों सरफराज अहमद जो है ये है आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में श्री गुरु तेग सिंह बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विधेयक 2026 पारित हुआ है। दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, रिसेंटली इन विच स्टेट श्री गुरु तेग सिंह बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026 हैज बीन पास। दोस्तों ये विधेयक जो पास हुआ है ये हुआ है आपके पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का रैंक क्या है। दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए रहने वाला है, ध्यान देना। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दोस्तों चीन और अमेरिका के बाद भारत का जो स्थान रहा है, यानी कि भारत रहा है आपके तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड। दोस्तों इस का जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स पर, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की गई। इन विच स्टेट हैज दिव्यांग शक्ति योजना बीन लॉन्च रिसेंटली। दोस्तों ये योजना जो शुरू हुई है ये हुई है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा।
दोस्तों आज का जो हमारा कुछ क्वेश्चन रहने वाला है वो भी हमारा जीएस से रिलेटेड रहेगा और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों? क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलते हैं दोस्तों अपने क्विज क्वेश्चन पर। आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास है और हमें बताना है इसके लेखक कौन है। दोस्तों कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।